हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द एग्जाम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे बहुपद। बहुपद में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ये सभी जो टर्म है चर, अचर, पद, व्यंजक, समीकरण, घात, गुणांक और प्रारूप और शून्यक। ठीक है, इसके बारे में पहले हम पढ़ लेंगे। ये पढ़ने के बाद बहुपद पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, आसानी से समझ में आएगी बातें। तो इसमें सबसे पहले हमारा है चर। चर के बारे में, चर होता क्या है ध्यान दीजिएगा। ए से जेड तक की जितने भी हमारे अक्षर हैं वो सभी क्या होते हैं, चर कहलाते हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, पी, क्यू, आर, ये हमारे बड़े अक्षर और छोटे अक्षर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चर हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसी को हम वेरिएबल इंग्लिश में बोलते हैं। वेरिएबल मीन्स इसका मान प्रत्येक समीकरण में क्या होता है, बदलता रहता है। या फिर एक्स वाई जेड का मान जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे किसी क्वेश्चन का, उसका प्रत्येक क्वेश्चन में क्या होगा, चेंज होता रहेगा, बदलता रहेगा इसमें। जैसे x + 1 बराबर अगर 0 लिख दें तो यहाँ पे x का मान क्या है, 1 उधर जाएगा -1। ठीक, पहला समीकरण इसको ले लेते हैं। दूसरा में अगर हम करें कि x + 2 बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या हो गई, -2। यहाँ पे देखिए x का मान इस समीकरण के लिए -1 था, x का मान -2 इस समीकरण के लिए। तो इसमें जितने भी समीकरण होंगे उसका मान क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। एक में x -1, एक में x -2 हो सकता है। जब सोल्यूशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो जितने भी चर राशि हैं उसका मान हमेशा बदलता रहता है। और एक ए से लेके जेड तक के अक्षरों का हमारा क्या होता है, संयोजन होता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, चर। अब अचर की बात करते हैं। अचर को क्या कहते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट्स मीन्स जितने भी हमारे वास्तविक संख्याएं होती हैं, जैसे हमारा 1, 2, 3 ये सभी अनंत तक होंगे। और कैसे होंगे, 1.2 जितने भी डेसिमल नंबर हो, 1.3, 1.5 ऐसे करके। ये हमारा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस, प्लस माइनस सभी हो सकते हैं। ठीक, और ये भी हमारा प्लस माइनस। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ऐसी वैल्यू जिसका मान हमारा क्या हो, चेंज ना होता हो, बदलता ना हो। ठीक, जैसे यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, जैसे रूट में वैल्यू लिख दें, √2, √3 और क्या लिख दें, ये भी हमारा प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस √3 प्लस माइनस √5, या फिर 2/3, 5/8, 7/9 जितने भी हमारे संख्याएं हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। इसी को क्या कहा जाता है, अचर। तो अचर पद का मान हमारा बदलता नहीं है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, अचर। अब हम आते हैं बहुपद। बहुपद में क्या है, कहते किसे हैं इसको, चर और अचर, चर अचर को मिला के कई पदों का ऐसा संयोजन जिसमें चर की घात, चर मतलब क्या है, एक्स वाई जेड की घात हमारा क्या हो, धनात्मक पूर्णांक। आइए एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमारा पहला लिख दिए x + 1, दूसरा लिख दिए x² + 2x + 3। ये घात 1 का है, ये घात 2 का है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, x³ भी लिख देंगे, फिर भी हमारा क्या है, ये बहुपद है। ऐसे ही x² + 5x + 7 ये सभी क्या है, हमारे बहुपद है। क्यों, क्योंकि जो हमारा x है, x की घात हमेशा क्या है, यहाँ पे 1 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। x की घात 1 है, ये क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक। x घात 2 है, x घात यहाँ पे क्या है, 1 है, फिर भी हमारा क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक रहेगा। ऐसे ही x³ 3 क्या है, हमारा धनात्मक पूर्णांक। x² में x की घाते क्या है, 2 हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ऐसे ही x घाते 1 है, ये भी हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो सभी हमारे जो चर राशि हैं, जो x हमारा चर राशि में है, सभी की घात कितना है, धनात्मक पूर्णांक में है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, बहुपद। अब आते हैं पद। पद में क्या है कि हमारा जो बहुपद होता है, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, x² + 2x + 3। इसमें हमारा जो पद होगा, कितने पद होंगे, जितने हमारे प्लस होते हैं, 1, 2 प्लस है तो उसमें जितने भी प्लस होंगे उससे एक ज़्यादा हमारा हमेशा क्या होता है, पद होता है। तो यहाँ पे कितने पद हैं, अगर हम पद की बात करें तो 1, 2 और 3 कितने पद हैं, 3 पद हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लिख दिए x + 1, इसमें कितने पद हैं, इसमें हमारा 2 पद हैं। पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 और 2। अगर सिर्फ हम x लिख दें, इसमें कितने पद हैं, सिर्फ 1 पद। अगर इसमें हम लिख दें 5 में कितने पद हैं, इसमें भी 1 पद है। तो ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लें कि x³ + 2x² + 3x + 5 इसमें कितने पद हैं,
तो 1 2 3 और 4, टोटल कितने पद हो गए हमारे? 4। तो इसका मतलब जितने भी हमारे प्लस होंगे या फिर माइनस, इसके बीच में माइनस भी हो सकता है, तो जितने भी प्लस होंगे उससे एक ज़्यादा हमेशा क्या होगा? पदों की संख्या। इसमें कितने पद थे? 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, तो 4 पद हो गए। और अगर चर और अचर राशि का जब गुणा करेंगे तो हमेशा एक पद गिना जाता है उसको। जैसे यहाँ पे हम लिख दें 2x², तो इसमें कितने पद हैं? इसमें हमेशा हमारा कितना होगा? एक पद। एक अचर है, एक चर है, तो चर अचर मिला के अगर बीच में हमारा क्या हो? गुणा। जब कोई चिन्ह नहीं होता तो क्या होता है? गुणा। तो चर अचर को मिला के अगर हमारा गुणा कर दें तो ये इसको अगर हम देखें तो पूरा का पूरा सिर्फ हमारा एक ही पद गिना जाएगा। इसमें दो पद नहीं होंगे। अगर यहीं पे हम क्या कर दें कि 2 + x² लिख दें, अगर 2 + x² लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? बीच में प्लस आ गया, प्लस हो या फिर माइनस, कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस में। तो अगर 2 और x² में बीच में प्लस माइनस आए तो हमेशा कितने पद होंगे? 1 और 2। तो यहाँ पे पदों की संख्या 2 हो गई और यहाँ पे पदों की संख्या कितनी होगी? 1। जब गुणा के रूप में रहे हमेशा एक पद लिया जाएगा यहाँ पे अगर प्लस माइनस के रूप में हो तो यहाँ पे 2 पद लिए जाएंगे। अब हम आते हैं, इसमें देखेंगे बहुपद, व्यंजक और समीकरण के बारे में, तीनों के बारे में समझते हैं एक साथ। तो बहुपद होता क्या था? बहुपद चर अचर राशि के संयोजन से हमारा क्या बनता था? बहुपद। तो इसमें हम अगर x² + 2x + 3 ले लें तो ये क्या है? हमारा एक प्रकार का बहुपद है। व्यंजक क्या है? इसी को ऐसे हम अगर ऐसे लिख दें कि x घाते 1/2 + 2x + 5, ये हमारा क्या है? व्यंजक। व्यंजक कैसे है इसको बताते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं क्या समीकरण के बारे में। समीकरण क्या है यहाँ पे? अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि x² + 2x + 3 = 0। बहुपद और समीकरण में ज़्यादा अंतर नहीं होता, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। बहुपद है तो बहुपद हमारा बराबर अगर 0 नहीं लिखा गया है तो हमारा क्या होता है? ये बहुपद। अगर हम इसी समीकरण को, इसी बहुपद को अगर इसको बराबर को हटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद। अब बहुपद के आगे अगर हम क्या लगा दें यहाँ पे बराबर करके 0, तो हमारा क्या बन जाएगा? वही बहुपद जो है हमारा समीकरण बन जाएगा। ठीक है। और व्यंजक क्या होता है? व्यंजक में क्या है कि हमारा जो घात इसकी होगी, घात हमेशा, या फिर इसको कहिए तो हमेशा क्या, एक तरह से इसकी घात पूर्णांक भी हो सकती है, अपूर्णांक भी हो सकती है। ठीक है। भिन्न में मतलब परिमेय संख्या के रूप में भी हो सकती है और पूर्णांक के रूप में भी हो सकती है। तो हमारा क्या कहलाएगा? वो व्यंजक। किसकी घात? चर की घात। तो हमारा जो घात होगा चर की घात, चर की घात जो होगा वो हमारा पूर्णांक भी हो सकता है और अपूर्णांक भी हो सकता है। ठीक। धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या है? हमारा हमेशा सदैव पूर्णांक होता है। इसमें भी लिख लेते हैं चर की घात क्या होती है? सदैव धनात्मक पूर्णांक होती है। किसमें? बहुपद में। ये हमारा क्या है? बहुपद है। बहुपद की जो चर की घात होगी सदैव धनात्मक पूर्णांक होगी। व्यंजक में क्या है कि जो चर की घात होगी हमारी वो पूर्णांक भी हो सकती है, अपूर्णांक भी हो सकती है। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। समीकरण क्या होता है? कोई भी बहुपद को हम बराबर 0 के रूप में रख दें तो क्या हो जाएगा? हमारा वो समीकरण बन जाता है। ठीक है। तो बहुपद, व्यंजक और समीकरण के बारे में समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक चलते हैं, घात। तो घात में क्या है कि किसी बहुपद का जो घात होता है वो हमेशा क्या होता है? घात को पावर भी कहते हैं। तो बहुपद की जो घात होती है वो क्या हो जाएगा? चर राशि होगा, उसका अधिकतम जो घात होगी हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद की घात। किसी बहुपद की घात हमेशा चर राशि की अधिकतम घात होगी। चर, ध्यान दीजिएगा, अचर नहीं, चर राशि की अधिकतम घात। तो हमारा अगर कोई बहुपद लिख दे कि x² + 3x + 7, तो इसके घात के बारे में अगर हम पढ़ें या फिर बताएं तो इसका घात क्या होगा? जो हमारा चर राशि होगा, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, इसकी घात 1 भी है। तो चर राशि का अधिकतम घात, यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है, लेकिन अधिकतम क्या है? अधिकतम माने ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? हमारा 2। तो इसके घात कितनी हो जाएगी? हमारी 2। ठीक। ऐसे ही अगर हम लिख दें कि x³ + 4x² + 3x + 7, इसकी घात के बारे में अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जो हमारा चर राशि है x, इसकी घात 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो अधिकतम घात हमारा क्या मिला? 3। तो इसकी घात क्या हो जाएगी? बहुपद की घात 3। ऐसे ही अगर हम लिख दें कि x + 2, इसके घात के बारे में अगर बात किया जाए तो कितना होगा? जो चर राशि होगा उसकी घात 1 है यहाँ पे, तो घात कितनी हो जाएगी? 1। इसमें एक ही चर था तो उसकी घात कितनी हो जाएगी? जितनी रहेगी। तो ऐसे ही अगर हम 2 लिख दें, सिर्फ 2 है यहाँ पे, इसकी अधिकतम घात कितनी है?
एक्स तो है ही नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स घाते 0। तो कोई भी चर राशि हो उसके अगर घात हमारा 0 हो जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है। अगर इसका मान 1 हो जाए तो यहाँ पे 2 1 कम 2 हो जाएगा, जिसका मतलब इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2। तो कहीं भी अगर सिर्फ 2 लिखा हो इसका मतलब कोई भी संख्या लिखी गई हो तो उसकी घात हमेशा कितनी होती है, 0। उस बहुपद की घात कितनी होती है, 0 होगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम क्या पढ़ लिए, बहुपद की घात के बारे में। ओके, अब आते हैं, आइए हम अब गुणांक के बारे में पढ़ते हैं। गुणांक देखिए क्या है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। इसमें क्या है, अगर हम लिख दिए 2x² + 3x + 5, अगर इस प्रकार का हमारा कोई बहुपद हो तो इसका अगर हम पूछें यहाँ पे x² का गुणांक, मतलब अगर x² का गुणांक अगर पूछ रहा हो तो x² जहाँ पे होगा उसके साथ जो गुणा हो रहा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। तो ऐसे ही यहाँ पे हम लिख लेते हैं x² का गुणांक। तो x² का गुणांक क्या होगा, यहाँ पे इसका किसके साथ गुणा हो रहा है, 2 का, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए। ऐसे ही अगर हम पूछें इसमें x का गुणांक बताइए, x का गुणांक, तो x कहाँ पे है पहले उसको देखेंगे। इसमें x हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसका गुणांक मतलब इसके साथ क्या गुणा हो रहा है, 3 का, तो हमारा x का गुणांक क्या हो जाएगा, 3। ऐसे ही लास्ट में है, अगर हम यहाँ पे देखें x घाते, यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे 1 है। अब x घाते 0 का हम लिखें, x घाते 0 का गुणांक, या फिर इसी को अलग टर्म में भी बोलते हैं क्या, अचर। x घाते 0 का गुणांक अगर पूछे तो अचर हमारा क्या है, अचर क्या है, 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, x घाते 0 का गुणांक। कैसे हो जाएगा, अगर हम इसमें इसका गुणा कर दें, x घाते 0 का, इसका गुणा कर दें x घाते 0 का, तो x घाते 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 5 1 5, फिर भी हमारा 5 बना रहेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x घाते 0 का गुणांक 5 हो गई। तो हमारे गुणांक के बारे में समझ में आ गया। ठीक, अगले में आगे भी देखेंगे इसको, जब एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे वहाँ पे और भी क्वेश्चन लेके सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक, आइए प्रारूप के बारे में पढ़ते हैं। बहुपद का क्या है प्रारूप। इसमें क्या है कि हम बहुपद को अनेक प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। अगर 1 घात का होगा रैखिक बहुपद, 2 घात का होगा द्विघात बहुपद, 3 घात का होगा त्रिघात बहुपद। इसी आधार पर जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहला रैखिक बहुपद। रैखिक जो बहुपद होता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो चर राशि का अधिकतम जो घात होगा कितना होगा, 1 होता है। तो हमारा जैसे एग्जाम्पल में लिख दें x + 2, इसमें क्या है, x का अधिकतम घात कितनी है, सिर्फ 1 है, तो हमारा क्या है, रैखिक बहुपद। ऐसे ही कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे y + 5 ले लीजिए, या फिर 2x + 3 ले लीजिए। तो इसमें जो चर राशि है, यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे भी x, इसके घात कितने हैं, 1 1 बन रहा है। तो चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, अगर 1 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। दूसरा हम देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये द्वि है। द्विघात बहुपद में क्या होता है कि अगर हमारा चर राशि का अधिकतम घात कितना हो जाए, 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो द्विघात बहुपद। जैसे यहाँ पे हम कोई संख्या ले लें, कोई बहुपद x² + 5x + 7, इसमें x का अधिकतम घात कितनी है, यहाँ देखिए, यहाँ भी 1 होगा, तो x घाते 1 है, x घाते 2, तो हमारा जो x का अधिकतम घात 2 आ गया, तो हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद। तो चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, अगर 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात। एक एग्जाम्पल और ले लें, जैसे 2x² + 5x + 7, तुम्हारा क्या है, ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद, क्योंकि x का अधिकतम घात इसमें कितना है, 2। तो ऐसे ही थर्ड पे हम आते हैं, तीसरा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होता है कि ऐसे ही जैसे यहाँ पे रैखिक में x घाते 1 था अधिकतम, द्विघात बहुपद में क्या था, x घाते 2। ऐसे त्रिघात बहुपद में क्या होगा कि x का अधिकतम घात कितना हो जाए, हमारा 3, x3, जैसे यहाँ पे 2x3 + 7x² + 5x + 3। अगर इस टाइप का हमारा क्या हो बहुपद, तो इसमें अधिकतम x की घात कितनी है, यहाँ पे x घाते 2 है, यहाँ x घाते 3 है, अधिकतम घात 3 है, तो हमारा क्या होगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 5x³ + 7x + 3, तो इसमें x का अधिकतम घात कितनी है, 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो प्रारूप में अगर हम पदों के आधार पर भी देखें तो इसमें क्या होता है, 3 प्रकार 4 प्रकार से भी बांट सकते हैं, अनेकों प्रकार से। तो इसमें क्या है, हमारा पहला एक पदी बहुपद, एक पदी, ध्यान दीजिएगा,
एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद में क्या होता है कि हमारा जो पद होते हैं, अभी भी पद बताया था, उसमें क्या होगा, सिर्फ एक होगा। जैसे x हम लिख दें, तुम्हारा क्या है, एक पदीय बहुपद। यहाँ पे 2x² लिखे, ये भी हमारा क्या होता है, एक पद होता है। जहाँ पे गुणा आ जाए बीच में तो हमारा क्या होगा, इस पूरे टर्म को हम एक पद लेके चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम क्या ले लें, 5 भी हमारा क्या है, एक पद ही है। हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 7x⁵5 ले लें, ये भी हमारा क्या है, एक पद है। तो ये सभी जो चीज़ें हमने लिखा गया है यहाँ पे, x 2x² 5 7x⁵ सभी क्या है, एक पद ही। इसमें सिर्फ कितने हैं, एक पद। अगर हमारा बीच में प्लस माइनस नहीं आ रहा तो हमको क्या लेंगे, सिर्फ एक पद ही माना जाएगा यहाँ पे। दूसरा जो हमारा द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद में क्या होता है कि हमारा जो पद होंगे अब हमारे दो होंगे। एग्जाम्पल हम दिखा दे रहे हैं, जैसे x+2 5x+7 7x+3, ये सभी क्या है, हमारे दो पद वाले हैं, क्योंकि बीच में एक प्लस आ गया तो एक और दो पद, यहाँ भी दो पद, यहाँ भी दो पद, ठीक है। तो 5x को हम एक पद लेंगे और +7 लग गया तो एक यहाँ और एक यहाँ, एक दो पद हो गया। ऐसे ही थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारा क्या है, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में क्या होता है कि हमारा जो पद होंगे कितने हो जाएंगे, उसमें 3। तो एग्जाम्पल पे जैसे हम x² + 2x + 3 ले लें, इसमें कितने पद हैं हमारे, 1 2 और 3, टोटल कितने पद हो गए, 3 पद। तो हमारा क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहाँ पे 7x² + 5x + 2, इस टाइप का हो। इसमें कितने पद हैं, 1 2 और 3, तो कुल कितने पद हो गए, 3 पद। तो इसमें क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। ओके, आइए हम शून्य के बारे में बात करते हैं। शून्य होता क्या है, जब किसी बहुपद को शून्य के बराबर करने पे जो हमारा x का मान आएगा या फिर चर राशि का मान आएगा, वही हमारा क्या कहलाता है, शून्यक। तो जैसे एग्जाम्पल के आधार पर हम समझते हैं इसको, जब कोई हमारा बहुपद हो, जैसे x+1 को हम क्या करें, 0 के बराबर कर दें। शून्य का मान क्या हो, 0, तो इसको क्या करेंगे, पूरे टर्म को 0 के बराबर करके x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान क्या आएगा, x बराबर आ गया +1 है, तो उधर जाएगा क्या होगा, -1। तो हमारा जो -1 है इस बहुपद के लिए क्या है, शून्यक। तो x+1 का शून्यक क्या हो गया हमारा, -1। ऐसे ही जैसे हम लिख लिए कि x+5, अगर इसको हम 0 के बराबर कर दें, शून्य निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे, बहुपद को बराबर 0 कर लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे तो +1, यहाँ पे +5 है तो उधर जाएगा तो -5। तो इस बहुपद के लिए हमारा शून्यक जो हो गया, क्या हो गया, -5। ऐसे ही अगर हम द्विघात समीकरण को लेके चलें कि x² + 2x + 1, इसका शून्यक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर 0 कर लेंगे। जब इसको बराबर 0 कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे क्या होगा, एक कम एक होता है, तो अलग अलग इसको ब्रेक कर लेंगे। तो x² + x + x + 1 = 0। तो क्या हो जाएगा, एक जोड़ देंगे तो हमारा 2 भी मिल जाएगा, और एक में 1 का गुणा करेंगे तो हमें 1 भी मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको अलग और इसको अलग कर लेते हैं। तो इन दोनों में से क्या करेंगे, x अगर कॉमन ले लें, x² में x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x प्लस x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, और प्लस x + 1 है, तो इन दोनों में से क्या है, सिर्फ 1 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ x है, इसमें x नहीं है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 1 है, क्योंकि x के बगल में क्या होता है, हमेशा 1 से गुणा कर सकते हैं। तो 1 हमारा कॉमन हो गया, तो कितना आएगा, x + 1, ठीक। ऐसे ही अब x + 1 और x + 1 इन दोनों को बाहर कॉमन ले लेते हैं। x + 1 अगर कॉमन ले लेंगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ x, यहाँ +1, तो x और +1 बराबर, देखिए बराबर 0 सभी जगह है। तो अगर x + 1 एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, या फिर ये दोनों देखिए क्या है, बराबर हो गया फिर से हमारा, तो इन दोनों को घात के रूप में लिख लेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, x + 1 के घाते 2 = 0, ठीक। अगर दोनों का हम स्क्वायर रूट ले लें, क्या ले लें, स्क्वायर रूट, वर्गमूल ले लें, तो क्या हो जाएगा हमारा, x + 1 = 0 आ जाएगा। 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमारा 2 से घात 1 हो जाएगा पूरे के। अब क्या है यहाँ पे, x + 1 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब उधर चला जाएगा तो -1, तो x बराबर कितना आ गया, -1। इसका मतलब हो गया कि इस बहुपद का जो हमारा शून्यक होगा क्या होगा, x बराबर -1, ठीक है। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, समझ में आया। शून्यक हमेशा किसी बहुपद को 0 के बराबर कर लेंगे और वहाँ से जो x का मान निकालेंगे उस बहुपद का शून्यक वहीं x का मान कहलाएगा। तो हमारा शून्यक के बारे में हो गया, ठीक है।
हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द एग्जाम क्लासेस में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है ग्राफ, ये सभी हमारे क्या है ग्राफ है। नीचे आकृति में प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या ग्राफ मेथड से हम कैसे निकालेंगे, आइए इसको हम सीखते हैं, इसको बताते हैं पहले इसका नियम। तो हमारा क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या ग्राफ मेथड से x अक्ष की कटान बिंदु या फिर हमारा स्पर्श बिंदु। कटान बिंदु माने जो हमारा क्या हो, x अक्ष को काट रहा हो, ठीक है। स्पर्श बिंदु क्या हो जाएगा, x अक्ष को छू कर जाए। तो छू कर जाने वाला इसमें नहीं है, अभी अगले क्वेश्चन में हम चेक कर लेंगे, देख लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से समझिए हमारा क्या है फार्मूला, ठीक। ये हमारा फार्मूला है। अब इसी फार्मूले के आधार पे हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है पहला दूसरा तीसरा इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक। तो पहले हम क्या है, हमें बताइए, कुछ हमें बताना था शून्यकों की संख्या। इसमें x अक्ष को कहीं पे काट रहा है, ये हमारा क्या है वक्र है, ये वाला हमारा लाइन क्या है वक्र है, x अक्ष को कहीं काट रहा है, कहीं पे भी नहीं काट रहा है। तो इसका शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 0। जब कहीं पे न टच करके जा रही हो न ही काट के जा रही हो x अक्ष को, तो क्या हो जाएगा, इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 0। ऐसे इसमें बताइए कितनी होगी, शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी। यहाँ पे देखिए x अक्ष को कहाँ काट रहा है, एक बिंदु पे काट रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1। शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे इसमें देखते हैं शून्यकों की संख्या। अगर यहाँ पे शून्यकों की संख्या के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए x अक्ष को कितने बिंदु काट रहा है, यहाँ से जा रहा है तो 1, y हम चेक नहीं करेंगे, सिर्फ x अक्ष को। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ से जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। तो हमारा कितने बिंदुओं पे काट रहा है, 3 बिंदुओं पे। तो 1 2 3, तो इसका शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी 3, ठीक। ये सभी पहले जो तीसरे के क्या है आंसर में मिल गया। ऐसे ही आते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में क्या है कि x और y अक्ष को जो मेरा वक्र है कितने बिंदु काट रहा है, x अक्ष को 1 और 2 बिंदु काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, ठीक। आते हैं 5 में। 5 में क्या है, x और y अक्ष है, इसका वक्र कितने बिंदु काट रहा है, x अक्ष को सिर्फ काटेगा, वही हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ दिया है ना, x अक्ष की कटान या स्पर्श बिंदु को ही सिर्फ लेंगे, क्या बताने के लिए, शून्यकों की संख्या। किस मेथड में, ग्राफ मेथड में। तो यहाँ पे देखिए कितने बिंदु काट रहा है x अक्ष को, 1, यहाँ 2, यहाँ से गया यहाँ 3, यहाँ पे 4। तो शून्यकों की संख्या यहाँ क्या हो जाएगी 4 इस क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं 6 में। 6 में कितना होगा शून्यकों की संख्या, x अक्ष को देखिए यहाँ पे काट रहा है, यहाँ स्पर्श कर रहा है, और जहाँ स्पर्श भी करेगा उसको भी हम क्या लेंगे, शून्यकों की संख्या में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ भी स्पर्श कर रहा है, तो 3 जगह, एक जगह काट रहा है, 2 जगह स्पर्श कर रहा है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा ये प्रश्नावली 2.1 क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। अब हम अगले चैप्टर में देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए, जिससे कि आगे के जितने भी क्वेश्चन हो आपको सीरियल वाइज से सॉल्यूशन मिलता रहे। ओके।